अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IIM केमिस्ट। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने पब्लिक सेक्टर के जितने भी BDS के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी BDS के हवाले से, जैसे हम लोगों ने MBBS को कवर किया, तो BDS के हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी UHS की तरफ से, तो उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको बताते चलूँ कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। नोटिफिकेशन हमारे सामने है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक आपको पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने MD कैट का टेस्ट दिया है, फिर आगे आप लोगों ने MBBS में भी एडमिशन लिया होगा। कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स ने की हैं जब वो MBBS का एडमिशन कर रहे थे ऑनलाइन, तो वो मिस्टेक्स आप लोगों ने अभी नहीं करनी, जो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होने वाली है। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। आपके सामने जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ फॉर पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस इन पंजाब सेशन 24-25, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनके नेम्स गिवन है। सबसे पहले जो डेंटल कॉलेज है वो है डी मोंटपेरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, देन डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब, मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, और फिर निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान। तो 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं पब्लिक के, जहां से आप BDS जो है वो कर सकते हैं। और BDS के वाले से आपको अहम इन्फॉर्मेशन देते चलूँ कि BDS जो है वो स्टिल 4 ईयर्स ही है, इसको 5 ईयर्स नहीं किया गया। पहले PMDC ने नोटिफिकेशन की थी कि सेशन 24-25 से जो BDS की ड्यूरेशन होगी वो 5 ईयर होगी, लेकिन स्टिल दैट इज़ 4 ईयर। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की, तो इंशाल्लाह वो 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी आपके पास 4 दिन है, आप 4 दिन तक जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा आप लोगों ने वो रेडी कर लेने हैं। अगर कोई डिफिशेंसी है तो आप फुलफिल कर लें। तो 6 तारीख से इंशाल्लाह एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। हम भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे बना के कि आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास कुछ ही डेज होंगे। क्लोजिंग डेट जो है वो 15 फेब होगी। 15 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द अप्लाई करें। आप लोगों ने लास्ट डेट का वेट नहीं करना। लास्ट डेट पे होता क्या है कि एक तो आप फ़ी नहीं डिपॉजिट करा पाते, दूसरी बात ये होती है कि जो वेबसाइट होती है बहुत ज़्यादा हैंग होती है, उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है लास्ट डे पे, तो आप अप्लाई नहीं कर पाते। या इससे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके पास डेज़ बहुत होंगे, अगर आप जल्दी अप्लाई कर लेंगे तो आप उसको रेक्टिफाई करवा सकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। मेडिकल बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिसेबल हैं उनका मेडिकल बोर्ड होगा 16 फरवरी 25 में एट UHS सिटी कैंपस लाहौर, ठीक है। यहाँ पे उनका मेडिकल होगा। एंड देन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है तो वो होगा, वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा 18 फरवरी को। देन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, ऑर्डर ऑफ मेरिट जब आएगा तो उसमें आप लोगों ने अपने पर्टिकुलर्स वगैरह चेक कर लेने हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है उसमें। देन हमारे पास फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 1 मार्च को लगेगी। इसमें बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है इन्होंने। एनीवेज 1 मार्च को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। अब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में के बाद सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 5 मार्च को लग जाएगी। एंड देन थर्ड सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 10 मार्च को लग जाएगी। और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस इंशाल्लाह 1 अप्रैल 2025 से ही स्टार्ट होंगे, अप्रैल फूल वाले दिन। एनीवेज प्लीज नोट में हमारे पास क्या है कि द अबाउ शेड्यूल्ड डायरेक्टिव इशू ऑफ PMDC एंड इज द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ लिस्ट टू बी डिस्प्लेड। Candidate who have previously appeared in the medical board of MBBS MBDS session under quota seats for students with disability in 24 session are not eligible to reappear for medical examination। तो स्टूडेंट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर एक दफ़ा उनका ऑलरेडी मेडिकल हो चुका हुआ है तो उनको दोबारा से BDS के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर प्रायर एलिजिबिलिटी स्टेटस एज डिटरमिन्ड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ MBBS सीट्स शैल आल्सो अप्लाई टू BDS एडमिशन। तो आपका जो भी डिसीजन हुआ है, जो मेडिकल बोर्ड ने डिसीजन दिया है डिसेबिलिटी के लिए, तो वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, आपको दोबारा से जाने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन पोर्टल के लिंक्स जो है वो BDS के लिए हमारे पास ये लिंक है, इस लिंक के ऊपर जाके हम लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी, जो कि 6 फेब से स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह। ये लिंक जो है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद सबमिशन गाइडलाइंस के हमारे पास एप्लीकेशन शुड ओनली बी एक्सेप्टेड थ्रू द अबाव ऑनलाइन पोर्टल। ये जो पोर्टल है इसके थ्रू जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वही एक्सेप्टेबल होगी, और आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में कुछ भी नहीं भिजवाना। द पोर्टल विल रिमेन एक्टिव राउंड द क्लॉक ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम लाइन एंड विल क्लोज देयर आफ्टर। सो जो टाइम्स उन्होंने बताए हैं 6 फरवरी को स्टार्ट होगा, 15 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। तो इससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करनी है। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू मेल कोरियर सर्विसेज इन पर्सन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। सो आप लोगों ने सारी जो अप्लाई है वो ऑनलाइन ही करनी है। आप लोगों ने
कोरियर के थ्रू इनको हार्ड फॉर्म में कुछ भी नहीं भिजवाना है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंसेस फॉर डेंटल कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब यहाँ पे मिस्टेक स्टूडेंट्स ने की थी, फिर वो बाद में रुल रहे थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि बात यह है कि 3 ही मेडिकल कॉलेज हैं तो इसमें प्रेफरेंस लिस्ट में इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। द कैंडिडेट हैज़ टू चूज ऑल कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। 3 डेंटल कॉलेजेस हैं तो आपने तीनों को ही चूज कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड अंटिल द डेडलाइन ऑफ सबमिशन। जब तक लास्ट डेट गुजर नहीं जाती उसमें आप मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब लास्ट डेट गुजर जाएगी तो उसके बाद आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो। हाउएवर द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस शैल बिकम फाइनल एंड इम्यूटेबल आफ्टर द डेडलाइन। तो लिस्ट सेलेक्ट की होगी डेंटल कॉलेजेस की, और जो ऑर्डर होगा वो अगर आपने एक दफ़ा आपकी फाइनल डेट गुजर गई तो उसके बाद फिर आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, बाकी आप लोग स्टिल चेंजेस कर सकोगे। और यही थी एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक्स हुई, उसमें से एक मिस्टेक ये थी कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स ने टाइम पे सिलेक्ट नहीं की थी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक क्या है कि आपका MD कैट जो है वो पास होना चाहिए, आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए BDS के एडमिशन के लिए। MD कैट 23-24 दोनों जो है वो वैलिड हैं, उसमें आप बेटर स्कोर जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद अगली जो है फॉरेन कैंडिडेट एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए HSCC 12th ग्रेड एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अब्रॉड आर फिजिक्स मैथ्स MCAT USA UCAT UK स्कोर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये जो फॉरेन नेशनलिटीज़ हैं उनके लिए है कि MCAT USA UCAT US का जो स्कोर है उसमें 50% आप लोगों ने जो है परसेंटेज आपकी आनी अगर है तो फिर आप एलिजिबल है। Applicant must possess higher secondary school certificate in pre-medical group of an equivalent 12th grade qualification recognized in Pakistan IBCC। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने जो HSSC की है 12th क्लास जो इंटरमीडिएट की है उसमें आप लोगों ने प्री मेडिकल ग्रुप जो है वो पढ़ा होना लाजमी है, और उसमें 60% मार्क्स लाजमी है। अगर आपके 60% मार्क्स नहीं हैं फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, चाहे आपके MD कैट में 200 में से 200 मार्क्स ही क्यों ना हो। For foreign overseas seats, the candidate must hold a permanent foreign nationality as an overseas Pakistani permanently residing in foreign country which has studied and passed HSC 12th grade equivalent examination from outside Pakistan। तो ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो बाहर परमानेंट रहेंगे और उनकी HSCC बाहर से होगी तभी वो तस्वर होंगे कि वो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या फिर वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। द कैंडिडेट हैविंग The domicile certificate of any district of Punjab can apply for ICT। The candidate must have domicile of Islamabad। तो पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहे उनका जहाँ से भी डोमिसाइल है, लेकिन अगर पंजाब का है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो ICT की इनके अपने स्पेसिफाइड सीट्स हैं BDS के लिए, उनके लिए कैंडिडेट का इस्लामाबाद का डोमिसाइल होना लाजमी है। अब अगर हम बात करें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स जो है एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अभी से प्रिपेयर कर लेने हैं, उनकी स्कैन कॉपीज़ बना लेनी है। जो कैम स्कैनर ऐप है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कैम स्कैनर को सर्च करें आपके मोबाइल के जो क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम उसको भूल गया है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें इसको सर्च करें कैम स्कैनर को। आपको थोड़ी देर के बाद मैं नाम बताता हूँ, शायद मुझे याद आ जाए। तो आप जब कैम स्कैनर को सर्च करेंगे तो वहाँ से आपने इमेज बनानी है, वही ऑटोमेटिकली आपके लिए सेट कर देगा। कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आर देयर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड अटेस्टेड बाय द रेलेवेंट बोर्ड्स। तो आपकी जो मैट्रिक और HSCC की जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, उनको आपके बोर्ड से अटेस्ट होना भी लाजमी है। रिजल्ट कार्ड आर अटेस्टेड बाय द रेलेवेंट बोर्ड्स, तो ये आपके पास होने चाहिए। मतलब सिंपल बात ये है कि जो आपके मैट्रिक की DMC है और जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसी तरह जो HSSC है, HSCC की DMC और उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट शायद आपके अभी ना बने हो, जो 2024 के FAC है तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ओनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी एक्सेप्टेबल। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका पंजाब का वो एक्सेप्टेबल होगा। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड RBA फॉर्म ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आप 18+ हैं तो आप CNEC बनवा लें, अगर नहीं बना हुआ तो अप्लाई कर लें, और आप अप्लाई जो है नादर में अप्लाई कर लें। यहाँ पे आप अप्लाई बे फॉर्म की सूरत में कर सकते हैं, लेकिन CNEC चूँकि एक अहम डॉक्यूमेंट है तो आप अभी से अप्लाई कर लें। CNEC ऑफ द एप्लीकेंट फादर मदर आर गार्डियन। अगर आपके फादर अलाउड हैं तो उनकी CNEC, अगर वो नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अल्टीमेटली इंटरव्यू में आपको रिक्वायर्ड होगा। और मदर हैं तो मदर का CNEC ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको रिक्वायर्ड होगी। और अगर मदर भी नहीं, खुदा ना ख्वास्ता, तो जो आपके गार्डियन हैं तो उनकी CNEC आपके पास होनी चाहिए।
वैलिड इकामा रेजिडेंट परमानेंट ग्रीन कार्ड फॉरेन पासपोर्ट ऑफ द एप्लीकेंट इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर फॉरेन ओवरसीज सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो ये इकामा या रेजिडेंट परमानेंट ग्रीन कार्ड फॉरेन पासपोर्ट ये उनके लिए है जो कि ओवरसीज फॉरेन सीट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, एप्लीकेंट प्रिपेयर स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपको पहले बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको एडवांस में आपके पास होने चाहिए और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है। ईच डॉक्यूमेंट मस्ट बी JPG या JPEG फॉर्मेट विद अ मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB पर डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों ने जो इमेजेस बनानी है उनकी साइज 1 MB होनी चाहिए और उनके फॉर्मेट जो है वो JPG या JPEG की फॉर्म में होनी चाहिए। एप्लीकेशन सच एज कैम स्कैनर मे बी यूज्ड इन दिस पर्पस। तो जो कैम स्कैनर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओनली स्कैन कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी अपलोडेड। ईच डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर, एलिजिबल एंड फ्री फ्रॉम ब्लर्ड और अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स विल बी रिजेक्टेड। तो आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो साफ़ होने चाहिए, वो ब्लर्ड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोर-साइडेड डॉक्यूमेंट्स सच एज CNC सेपरेट फाइल ऑफ ईच साइड मस्ट बी अपलोडेड। तो अगर आपके पास CNC है तो उसके 2 साइड्स होते हैं, तो उसके आप लोगों ने सेपरेट फाइल जो है वो अलग से अपलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट शुड हैव टू बी सेव्ड विद करेक्ट नेम्स एंड वेरीफाइड फॉर एक्यूरेट बिफोर अपलोडिंग। तो आप लोगों ने जिस फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हों तो उसमें लाइक आपकी CNC है तो आप CNC लिखें वहाँ पे, 10th है 10th की DMC है तो उसको अलग नेम से सेव करें। एक ऑर्डर के साथ सेव करेंगे तो आप जब अपलोड करने के लिए पिक करेंगे उसको, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप ऑर्डर से उसको प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा ना हो कि कहीं पे अपनी CNC की जगह पे फादर की CNC आप अपलोड कर दें या मैट्रिक की जगह पे आप FAC की DMC अपलोड कर दें। तो ये इसलिए है कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट फाइल नेम के साथ सेव करने हैं। If a document is in a language other than the English and Urdu, an official notarized or certified English translation duly verified by the Embassy, High Commission of Pakistan and respective country must be provided. So ऐसे documents जो कि इंग्लिश में ना हो, किसी और फॉरेन लैंग्वेज में हो, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है वो एम्बेसी से या हाई कमीशन पाकिस्तान से उसका अपलोड करना लाजमी है ताकि जो UHS वाले हैं वो उसको रीड कर सकें। उसके बाद प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग एडमिशन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग एडमिशन। एनी कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, तो अगर कोई गलत काम किया, मतलब कोई गलत चीज़ें अपलोड की, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो उसका फिर खमियाजा आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। ऑल मेरिट एंड सिलेक्शन लिस्ट शैल बी पब्लिश एक्सक्लूसिवली ऑन यूनिवर्सिटी हेल्थ ऑफ एंड साइंसेज वेबसाइट। तो जितनी भी मेरिट लिस्ट वगैरह आएंगी UHS की ही वेबसाइट पे आएंगी, आपको अलग से आपको ना तो व्हाट्सएप किया जाएगा, ना ईमेल की जाएगी या ना ही आपको टेक्स्ट मैसेज किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अच्छा, अब ये तब की बातें हैं जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। 2 से 3 दिन देते हैं आपको, 2-3 दिन के अंदर आप लोगों ने बैंक में फ़ीस जमा करानी होती है बैंक ऑफ पंजाब में, और साथ में जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो डाउनलोड करके उनको देना होता है। ये फिर बात की बातें हैं, पहले जो बातें हैं वो आपको सारी की सारी बता दी हैं। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप लोग